भारत पर टैरिफ लगातार लगाकर फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत से टैरिफ टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत के नाम का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सर्जियो गोर को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त उन्हें किया है। डरपोक है असल में, जो बदमाश होता है वो डरपोक होता है। अच्छा, अमेरिका डरपोक है बिल्कुल। उसको जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पे आ ही जाता है। क्या ट्रंप अपने ही टैरिफ वाले जाल में फंसते जा रहे हैं? क्या ट्रंप की टैरिफ नीति अब अमेरिका और ट्रंप पर ही भारी पड़ने लगी है? देखिए जी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख रखता है। 23 अगस्त को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो अपने क्लोज एड 38 ईयर ओल्ड सर्जियो गोर को इंडिया में अगला यूएस एम्बेसडर बना रहे हैं। ट्रंप ने ये ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर किया। दरअसल ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ जिस मकसद से लगाया था, वो खुद ही उस चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। इंडिया 10 दफा डसा जा चुका है, अब उसने हिम्मत करके दिखाई है, अमेरिका को आंखें दिखाई हैं कि भाई मैं अब तुम्हारी नहीं मानता। भारत, रूस और चीन सहित ब्रिक्स देशों ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए तगड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। 3 जुड़े हैं ना तो अमेरिका की फट गई है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि ट्रंप टैरिफ का साइड इफेक्ट अमेरिका में पड़ने लगा है। ट्रंप के बेतुके टैरिफ के विरोध में भारत ने अब उल्टे ही अमेरिका पे भी टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है और ये क्लियर कर दिया है कि भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा और वह अपने देश की और अपने देशवासियों की सुरक्षा करेगा, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो या फिर मिलिट्री तौर पे हो। हर तरीके से भारत की सरकार भारत के वासियों की रक्षा करेगा और किसी के भी दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो यूरोप की हो या फिर अमेरिका की हो। भारत खुद वर्ल्ड ऑर्डर तय करने में सक्षम है और ये साफ कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने। इसी के असर से ट्रंप खुद अपने ही देश में दबाव पे आते जा रहा है, चाहे उनकी खुद की पार्टी हो या उनकी अपोजिशन हो। वो लोग दबाव बना रहे हैं कि भारत जैसे मार्केट को अमेरिका को नहीं खोना चाहिए, कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं, वो भी डेमोक्रेटिक मूल्यों के साथ। इसी के लिए ट्रंप ने अब अपने खास आदमी को भारत के साथ साथ पूरे साउथ ईस्ट एशिया का राजदूत तय किया है, जो कि भारत के साथ संबंध को बेहतर करने की कोशिश करेगा। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया, वहां के जर्नलिस्ट हैं, अपने छाती पीट रहे हैं कैसे अमेरिका जैसा देश भारत के दबाव में आ गया है और भारत अब अपने हिसाब से हर चीज तय कर रहा है, चाहे वो उनका बिजनेस हो, चाहे वो उनका मिलिट्री पर्पस हो, चाहे वो उनका विदेश नीति हो। सारे दिशाओं पे भारत अपने हिसाब से चल रहा है और अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। और क्या विशेष बातें हुई आप खुद डिबेट में देखिए। आप सबने अभी तक सुन लिया होगा कि भारत को ट्रंप साहब ने एक नया एम्बेसडर दिया है। ये नया एम्बेसडर सर्जियो गोर है और ये एक ऐसे टाइम पे भारत में अपॉइंट हुआ है जहां पर इस टाइम पे अमेरिका और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो इस टाइम पे काफी एक रॉकी ग्राउंड पे खड़ी है। वो भारत और अमेरिका के बीच बिगड़ते रिश्तों की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब इंडिया 10 दफा डसा जा चुका है, अब उसने हिम्मत करके दिखाई है, अमेरिका को आंखें दिखाई हैं कि भाई मैं अब तुम्हारी नहीं मानता। और तभी दिखाई है कि चाइना ने उसकी फुल सपोर्ट पीछे से की है और रशिया ने भी सपोर्ट की है कि भाई तुम आंखें दिखाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जो है बिग मतलब नई करेंसी लॉन्च हो चुकी है तो डॉलर तो बढ़ जाएगा। अच्छा, तो जाहिर सी बात है आधी दुनिया तो इधर है। 1.5 अरब चाइना की आबादी है, 1.5 अरब के करीब इंडिया की आबादी है, 1 अरब के करीब रशिया की आबादी है, तो ये 4-4.5 अरब तो बनता है। सही है। तो सारी आधी अगर दुनिया नई करेंसी में जाएगी, डॉलर में चली जाएगी, डॉलर खत्म हो जाएगा। डॉलर तो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे तो डॉलर नहीं चलेगा। और ये इंडियंस ने अपनी पावर दिखाई है, ठीक है, ये उनके यूथ ने अपनी पावर दिखाई है कि मोदी जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन हमसे जो होता है वो हम करेंगे। और इससे जो अमेरिकन बिजनेस है ना, उसको बहुत बड़ा धचका हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। तो कोई छोटी चीज नहीं है। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पे आ ही जाता है। इतनी बड़ी मार्केट अगर माइनस करेगी, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रंप की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे भाई, इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता है वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। नो डाउट
इंडिया पे भी बड़ा प्रेशर है भाई। और यार देखो, इंडिया 50% टैरिफ का मतलब क्या है कि यूएस अपनी जो मार्केट है इंडिया पे बंद करने वाला है। देखो ना, $90 बिलियन की ट्रेड। अब उसने लगाया तो नहीं ना, वो उसने क्या कर दिया, अक्टूबर में कर दिया। उसको पता अगर मैंने ये लगा दिया तो पता नहीं आगे इंडियंस लोग क्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया पे शुरू दिन से प्रेशर है। इंडिया ने भी लिस्ट निकाल दी है, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे। उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो रहा है, वो जी भर के करेंगे। और ये प्रोडक्ट्स हमने तुर्की का देखा था, फिर ये हमने मालदीव का देखा था, ये हमने चाइना तक का देखा था। तो जिस कंट्री से उनको प्रॉफिट नहीं होता, वो उस कंट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इंडियंस का ये रूल है, जिससे हमें फायदा होगा हम उसको फायदा नहीं देंगे, जिससे हमें फायदा नहीं होगा हम नहीं देंगे। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर सब कुछ चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जिस मुल्क पे चाहे टैरिफ लगा देता है, अमेरिका जिसको चाहे धमका देता है, अब उसका पाला इंडिया के साथ पड़ा है और इंडिया उसको आंखें दिखा रहा है, वो उसको आंखें दिखा रहा है। चाइना वहाँ पर इस वक्त जो है, चाइना एक रोल अदा कर रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के भी अंदर कि भी एक अच्छी कोई सुलह, कोई सफाई, कोई बातचीत बन जाए, कोई मुल्क के हालात इनके ठीक हो जाए, कोई आपस में हम एक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें। क्या समझते हैं कि अमेरिका आखिर करने क्या जाता है, जिस मुल्क पे चाहे चढ़ाई क्यों कर देता है वो? असल में अमेरिका विकेट के दोनों तरफ खेलता है ना। अच्छा। तो दोनों मुल्कों को लड़ाता है, जिसका दिल चाहता है, जिसको अंदर से लड़ाता है, बाहर से लड़ाता है। तो ये डरपोक है असल में। जो बदमाश होता है वो डरपोक होता है। अच्छा, अमेरिका डरपोक है? डरपोक है बिल्कुल। उसको जैसे इंडिया को पाकिस्तान ने ठोका था, ऐसे ही अगर अमेरिका को पाकिस्तान ठोके तो ये भाग जाएगा। बिल्कुल भाग जाए, पक्की बात है। कैसे उसको इंडिया को ठोका तो बुश अपना ट्रंप आगे आ गया। इसी तरह पाकिस्तान ही रोकेगा जिसको रोकना है। अमेरिका हो चाहे कोई भी बदमाशी करे तो इस खित्ते में तो उसको पाकिस्तान रोकेगा। बाद मुल्क पाकिस्तान है जिसको रोक सकता, किसी को रोक सकता। इससे मैं बोलूँगी जो अमेरिकन बिजनेसमैन है ना, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनको अपने लाले पड़ गए कि अगर हमने ये सब कुछ करना, अगर ट्रंप ने ये सब कुछ बंद ना किया, ये जो तमाशा चला रहा है, 1 महीने तक चलाता है, 2 महीने तक चलाता है, तो इससे अमेरिकन बिजनेसमैन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ट्रंप तो वहीं पर बैठा, उसका बंगला भी वही है, उसकी गाड़ी भी वही है, वो प्रेसिडेंट भी वैसे ही बना रहेगा, लेकिन इससे अमेरिकन लोगों का बड़ा नुकसान होगा। इंडिया सोच रहा है कि एल्यूमिनियम एंड स्टील के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। अगर ट्रंप ने हम पे टैरिफ लगाया और इससे देखिए एल्यूमिनियम एंड स्टील जब महंगा हो जाएगा तो अमेरिका की जो कंस्ट्रक्शन वाली इंडस्ट्री है, जिसको हम बिल्डर कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान में आएगी। देखो, इंडिया सिर्फ जितना होगा ना, पहले इंडिया को लग रहा था ये ट्रंप बस बातें कर रहा है। अब जब ट्रंप सीरियस है, ठीक है, टैरिफ बहुत ज़्यादा हो गया, वो टैरिफ की गेम खेल रहा है और उसको सारा गुस्सा रशिया का और वो निकाल इंडिया पे रहा है। तो फिर इंडिया को जिस चीज़ पे गुस्सा होगा वो निकालेगा ट्रंप पे, और ट्रंप पे निकालेगा वो उसका जो इमेज है वो जाके उनके लोगों पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका का डॉलर है ना, वो कहीं ना कहीं पे लड़खड़ा रहा है। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि सुपर पावर है, इसको किसी भी किस्म की वहाँ पे कोई गुर्बत नहीं है, हर चीज़ वहाँ पे बेस्ट जा रही है। तो अगर इंडिया के लोगों ने उनका बाइकआउट करना स्टार्ट किया है तो ये शायद न्यूज़ में नहीं आ रहा, लेकिन उनको नुकसान बहुत हो रहा है। और मेरी बात सुनो, जिस तरह से वो टैरिफ की बात कर रहा है, जिस तरह से वो और बातें कह रहा है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जब मोदी सामने बैठेगा तो वो फिर सुलह सफाई पे बात आ जाएगी, टैरिफ टूरिफ पे बात नहीं आएगी। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि जो जितनी भी हमने मोदी और ट्रंप की मुलाकातें देखी हैं, उसमें जो ट्रंप है वो बहुत गले मिलता है, ये करता है, वो करता है, डीलें निकलती हैं कि हम इंडिया के साथ ये वाली डील करेंगे, वो वाली डील करेंगे। ये जस्ट ट्रंप ना अपने आप को एक हाईलाइट्स में लेके आया था इंडिया के जरिए, क्योंकि जब भी किसी भी लीडर ने अपने आप को हाईलाइट्स में लाना होता है ना, वो इंडियंस को पकड़ लेता है, और जब इंडियंस को पकड़ता है पूरी दुनिया में धमाका हो जाता है। देखो, ट्रंप ने अपने आप को मिलाया मोदी से, और जब मोदी और ट्रंप का आपस में टाकरा हुआ तो देखो आज ट्रंप पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, तो वो वायरल हो गया। कहीं ना कहीं वो दबा हुआ था, तो उसने अपने आप को वायरल करना था, वो उसने किसी भी तरह से कंट्री ने वायरल होना, इंडिया के साथ पंगा ले ले। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।